इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। शव को फेंकने के लिए आफताब ने यूज किया मैप। आफताब के घर से पुलिस को एक रफ मैप मिला है। मैप को लेकर भी आफताब से पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, आफताब के घर से पुलिस को एक रफ मैप मिला है और इसी मैप को लेकर आफताब से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस को दो बड़े सबूत हाथ लगे हैं। पहला आरोपी आफताब से जब कड़ी पूछताछ हो रही है तो उसके घर पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो एक साइट मैप, एक रफ नोट बरामद हुआ है जिसमें साफ तौर पर आफताब ने लिखा था कि आखिर श्रद्धा को मौत के घाट उतारने के बाद उसने किस किस तरह से शव के टुकड़े को अलग अलग जंगलों में अलग अलग जगहों पर फेंका हुआ था। उसने बाकायदा एक खाका तैयार किया था जिससे कि वो भूल न सके, उसे याद रहे कि आखिर शव के टुकड़े को और कौन से हिस्से को कहाँ कहाँ फेंका हुआ है। और यह नोट पुलिस के लिए एक बड़ी लीड है इस जांच के लिए कि आरोपी कितना शातिर था, कितनी प्लानिंग उसने रची थी कि श्रद्धा के शव को जब ठिकाने लगाए तो उसे सब कुछ याद रहे और अगर वो भूल भी जाए तो नोट के माध्यम से उसे याद रहे कि शव के किस हिस्से को कहाँ उसने डंप किया हुआ है। जैसा कि महरौली के जंगल से भी पुलिस को कई सारी हड्डियों के टुकड़े बरामद हुए हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर मैदानगढ़ी का वो तालाब है जहाँ पर एक सर के हिस्से का नीचे का हिस्सा जबड़ा बरामद हुआ है। वहीं गुरुग्राम फेज 3 से भी पुलिस को बहुत सारे महत्वपूर्ण हड्डियां बरामद हुई हैं। हालांकि जांच का विषय है, हड्डियों को एफएसएल में जांच के लिए भेजा गया है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा सबूत कि आखिर किस तरह से मई महीने में और उसके बाद सितंबर महीने में आफताब के गर्लफ्रेंड जो श्रद्धा थी, श्रद्धा के दोस्त करण ने पहले श्रद्धा को मैसेज किया कि आखिर वो उससे बात क्यों नहीं कर रही है। श्रद्धा की तरफ से ये कहा जाता है कि एक न्यूज़ है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद वो करण लगातार श्रद्धा को मैसेज करता लेकिन श्रद्धा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। करण फिर उसी दिन आफताब को मैसेज करता कि श्रद्धा को बोलो मुझसे बात करे, बहुत ही अर्जेंट है, तुम दोनों से बात करनी है। उसके बावजूद आफताब किसी भी बात का जवाब नहीं देता। पुलिस को शक है कि इसने जिस तरह से श्रद्धा को मौत के घाट उतारा, श्रद्धा का मोबाइल यूज़ करते हुए इसने 54,000 रुपये श्रद्धा के अकाउंट से निकाले, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। उसी तरह से इसने श्रद्धा का पासवर्ड एक्सेस किया हुआ था जहां पर यह श्रद्धा बनकर श्रद्धा के दोस्तों से बात करता रहा, जबकि श्रद्धा के दोस्त लगातार परेशान रहे क्योंकि श्रद्धा अपने दोस्तों के संपर्क में काफ़ी समय से नहीं थी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर शातिर आरोपी आफताब किस तरह से श्रद्धा के मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए लगातार उनके दोस्तों को भी वो चकमा देने की कोशिश कर रहा था जैसा कि लगे श्रद्धा जिंदा है। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, एक तरफ दीपक हमारे साथ बने हुए हैं, दूसरी तरफ अंकुश हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं क्योंकि एक के बाद एक रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब ये रफ मैप को लेकर नया खुलासा सामने आया है। तो आप मान सकते हैं कि ये जो रफ मैप मिला ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी लीड है, क्योंकि अभी पुलिस के हाथ बहुत सारे खाली हैं। जो हड्डियां मिली हैं, कुछ मिला है, क्या वो श्रद्धा की हैं? क्योंकि अभी उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ये जो रफ मैप मिला है, क्या ये बड़ी लीड माने? जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से पुलिस लगातार पिछले 10 दिनों से पूरे जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत, सर्कमस्टेंसेस एविडेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो रफ मैप लेटर मिला हुआ है, जो खाका इसने पूरा तैयार किया हुआ था कि आखिर किस तरह से श्रद्धा के शव को किन किन जगहों पर कितने डेड बॉडीज़ के टुकड़े को ठिकाने लगाना है, ये मैप एक बड़ी लीड है पुलिस की जाँच को आगे बढ़ाने के लिए। यही वजह है कि पुलिस जब आरोपी को लेकर उस रेंटनुमा घर में जाती है और वहां पर रिक्रिएशन किया जाता है, उस दौरान ये रफ नोट बरामद होता है और उसके आधार पर जो जबड़े का नीचे का हिस्सा है वो बरामद हुआ है। मैदानगढ़ी के उस तालाब के इलाके से, महरौली के जंगल के इलाके से भी कई सारी तकरीबन 15 से 16 हड्डियां बरामद हुई हैं। गुरुग्राम के फेज 3 से भी हड्डियां बरामद हुई हैं। लेकिन
अभी भी उसकी पुष्टि होनी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि डीएनए के लिए एफएसएल के लिए भेजा गया है। एफएसएल में पुष्टि होती है कि वो जानवर या इंसान की हड्डियां हैं, उसके बाद श्रद्धा के पिता से उसका मिलान किया जाएगा डीएनए के रूप में, और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि वाकई में श्रद्धा की हड्डियां हैं या नहीं। पुलिस के पास अभी भी हाथ, अगर उस तरह से देखें, ये लीड तो बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं पुलिस के पास अभी भी खाली है हाथ, क्योंकि ना ही धारदार हथियार जिसका इस्तेमाल लाश को काटने के लिए किया गया, जो खून से लथपथ कपड़े श्रद्धा या आरोपी के थे वो बरामद नहीं हुए, श्रद्धा का मोबाइल नहीं बरामद हुआ है। और ऐसे में आरोपी लगातार जो झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है, उससे भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कल आरोपी को 4 दिन की कस्टडी पुलिस को मिल चुकी है। ठीक है दीपक, एक और बड़ी खबर इसी केस से जुड़ी हुई, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। 2020 में श्रद्धा ने पुलिस को एक लेटर लिखा था। 2020 में श्रद्धा ने पुलिस को एक लेटर लिखा था। आफताब से वो काफी परेशान थी। परेशान होकर ये लेटर श्रद्धा वालकर ने खुद पुलिस को लिखा था। इस लेटर में क्या कुछ लिखा था वो अपने आप में सारी कहानी बयां करता है कि श्रद्धा और आफताब के बीच, यानी इन दोनों के रिश्तों के बीच किस तरह से तनाव का माहौल बन गया था, मारपीट का माहौल बन गया था। कैसे श्रद्धा को यह लगने लगा था कि आफताब कभी भी श्रद्धा की जान ले सकता है। ये लेटर देखिए, हम आपको पढ़वा रहे हैं कि मैं श्रद्धा वाकर उम्र 25 साल, आफताब अमीन पूनावाला उम्र 26 साल के बारे में रिपोर्ट करना चाहती हूं, और जो अभी एआरसी भवन B302 रीगल अपार्टमेंट में रहता है, आज उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। इस लाइन को ध्यान से सुनिए। वो मुझे धमकी देता है और ब्लैकमेल करता है और टुकड़ों में काटकर फेंक देगा। पिछले 6 महीने में वो मुझे पीट रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत पुलिस के पास जाने की नहीं हुई, क्योंकि वो मुझे जान से मारने की धमकी देता है। उसके माँ बाप ये जानते हैं कि उसने मुझे पीटा है। वो जानते हैं कि हम साथ रहते हैं, वीकेंड पर आते भी हैं। मैं उसके साथ रही क्योंकि हम जल्दी ही शादी करने वाले थे, लेकिन अब मैं उसके साथ रहने को तैयार नहीं हूं। इसलिए वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है या फिर मेरी हत्या भी कर सकता है। 23 नवंबर 2020 को यह लेटर लिखा गया था। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अंकुश का। अंकुश, ये जो लेटर सामने आया है श्रद्धा का, इससे पूरी कहानी साफ हो गई है। इस लेटर में साफ तौर से लिखा है कि श्रद्धा को हाल फिलहाल नहीं, 2 साल पहले ही अंदाजा हो गया था कि आफताब उसकी जान ले सकता है, और उसने इसका जिक्र भी किया है कि वो मुझे टुकड़ों में काटने की धमकी दे रहा है। यह सब कुछ पहले हो रहा था, सब कुछ पता था, पुलिस के पास एक लेटर भी था। उसके बावजूद भी ये सारी घटना हो गई, तो कहां कमी रह गई, सिस्टम में या फिर इन दोनों के रिश्तों की समझदारी में? क्या और कुछ जानकारी मिल पा रही है अंकुश? जी बिल्कुल, कमी रह गई भरोसे पे। श्रद्धा ने आफताब पर भरोसा किया और शायद वही श्रद्धा चुक गई कि उसके साथ इस तरीके से बर्बरता बरती गई। ना सिर्फ उसकी हत्या की गई बल्कि उसके शव को टुकड़े में करके जंगल में फेंक दिया गया। यदि आप इस लेटर के सारांश को देखें तो 2 चीज इसमें बहुत ही चौंकाने वाली है कि रिश्तों में इनके तनाव बहुत पहले से था। 2020 से, यानी 2019 से जब ये लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, तभी से दोनों के बीच में रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। जब जिक्र किया श्रद्धा ने खुद इस पत्र में कि आफताब ने उसकी जान लेने की कोशिश की, और ना सिर्फ जान लेने की कोशिश की बल्कि उसको धमकी भी दे रहा है, और यदि श्रद्धा उसे छोड़ने की बात करती तो ब्लैकमेल कर रहा है कि आप कहीं पे भी होगी तो मैं आपको जान से मार दूंगा। तो इस तरीके की बातें थी। लेकिन जो दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि ये सारी जानकारी आफताब के माता पिता को थी। श्रद्धा ने खुद इस बात का जिक्र अपने लेटर में किया है कि आफताब के माता पिता जानते हैं कि आफताब उसे पीटता है, और आफताब के माता पिता उनसे मिलने भी आते हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी, लेकिन जांच के दौरान जब पुलिस श्रद्धा का बयान दर्ज करने उसके रीगल अपार्टमेंट पहुंची थी, साफ तौर से अंकुश आप नजर बनाए रखें, क्योंकि अभी और भी बहुत खुलासे हो रहे हैं। तो आफताब के माता पिता को भी पता था, पुलिस को भी पता था, उसके बावजूद भी ये घटना हुई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।